हेलो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल 11वीं के मेरे सबसे अजीज दोस्तों को मेरा प्यार भरा बायोलॉजिकल नमस्कार। फ्रेंड्स, हम अलगी को पढ़ रहे। जैसा आप बहुत एनर्जेटिक है वैसे अलगी भी बहुत एनर्जेटिक है। दोस्तों, अलगी जो पूरे समुद्र, महासागर, डैम्स, नदियां, इवन जहां हम पानी का मटका रखते हैं घर में, उसके आसपास और उसके ऊपर भी अलगी अपना जो है ना वो किंगडम, अपना साम्राज्य जमा देती है। जहां गीलापन है वहां अलगी जरूर है। अब हमें हमारे घर के स्टोर्ड पानी के अंदर भी कभी कभी हरापन नजर आता है, वो अलगी की बदौलत, अलगी की वजह से। इवन जो कुछ बियर होते हैं, देखो उनके स्लॉथ बियर जिसके बालों की वजह से हमेशा उसको गीलापन रहता है, उसके ऊपर भी अलगी कब्जा जमा देती है। वहां पर भी स्किन के ऊपर भी अलगी जम जाती है। ये इतनी पक्की प्लांट है, छोड़ती नहीं है। अलगी स्पेस में भी हम स्पेस ट्रैवलर्स को देते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। जो क्लोरेला नाम का यूनिसेलुलर अलगा है क्लोरोफाइसी में, इट इज यूज्ड एज अ न्यूट्रिशन, एज अ फूड फॉर द स्पेस ट्रैवलर्स। आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज द रोडोफाइसी। रोडोफाइसी इज रेड algae. What is this algae called? Red algae. रोडोफाइसी इज अ रेड algae. दोस्तों, ये algae भी वैसे तो हमें फ्रेश वाटर, मराइन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर में मिलती है, लेकिन इसका खास तौर पे ठिकाना समुद्र, महासागर है। ये algae अपर सरफेस से लेकर के डीप ओशियन में भी मिलती है। माने समुद्र, महासागर के सरफेस पे, वहां से लेकर के जहां लाइट की बहुत किल्लत है, बहुत ज्यादा डीम लाइट है, सनलाइट बहुत डीम हो जाता, जब वो नीचे नीचे जाता है, ऐसे अंधेरे प्लेस में भी रोडोफाइसी रेड अलगी जिंदा रह सकती है। इसके अंदर ये भी ताकत है कि कम से कम रोशनी में वो फूड बनाती है, कम से कम रोशनी में भी अपने हिस्से का सनलाइट खींच करके फोटोसिंथेसिस कर सकती है। इट इज द कैपेसिटी ऑफ द रेड अलगा। दोस्तों, रेड अलगी जो है, पहले हम उसका थोड़ा सा सेल स्ट्रक्चर देखेंगे, बाद में पिगमेंट्स को देखेंगे। इसके सेल वाल के ऊपर, इसकी जो सेलुलोजिक सेल वाल है, ये सेलुलोजिक सेल वाल है, इसके ऊपर एक हाइड्रोकोलॉइड का कवच है। इसका नाम है कैराजीन। दिस इज कैराजीन। रेड अलगा के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से हैं? What are the different photosynthetic pigments of the red alga? इसके पास फोटोसिंथेसिस के खास साधन है। The pigments of the red alga, they are as chlorophyll A, chlorophyll D, and R. That is phycoerythrin. R phycoerythrin, इसी की वजह से इट इज रेड इन कलर। आर फाइकोइरिथ्रिन की वजह से ये रेड बनता है। फ्यूफाइसी की तरह ये भी काफी गहरे समुद्र में पाई जाती है रेड अलगा। रेड अलगा के स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड कौन से है? व्हाट इज द स्टोर्ड फूड ऑफ रेड अलगा? द स्टोर्ड फूड ऑफ रेड अलगा, इट इज फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड ऑफ द रेड अलगा। ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है, इट इज इक्वल टू amylopectin and you can see the ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन को ये सिमिलर है। फ्लोरिडियन स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये भी एक पॉलीसैकेराइड है, इट इज पॉलीसैकेराइड। सो व्हाट आई एम सेइंग, कि जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है वो है फ्लोरिडियन स्टार्च। इट इज इक्विवेलेंट टू अमाइलोपेक्टिन्स एंड ग्लाइकोजन। रेड अलगा के बॉडी में खास तौर पे हमें ये जो शरीर है वो पूरी तरह से मल्टीसेलुलर है। द रेड अलगा इज नॉट यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर फॉर्म में नहीं मिलता। कौन नहीं मिलता? रेड अलगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी और रोडोफाइसी, इसमें सिर्फ ग्रीन अलगा जो है उसके कुछ मेंबर्स हमें यूनिसेलुलर मिलते हैं ग्रीन अलगा क्लोरोफाइसी में, जैसे कि क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास। बाकी सब मल्टीसेलुलर है।
फ्यूओफाइसी पूरी तरह से मल्टीसेलुलर है, रोडोफाइसी पूरी तरह से मल्टीसेलुलर है। दोस्तों इसके जो हम देखने वाले हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो ज्यादातर रिप्रोडक्शन इसका जो होता है वो फ्रैगमेंटेशन से होता है। फ्रैगमेंटेशन इज द जनरल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जनरल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट इज बाय नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स। ये बात आप अंडरलाइन करके याद रखेंगे कि रेड एल्गी के स्पोर्स नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लैजिलेटेड है बाय नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स। उसके साथ और एक पॉइंट ऑफ याद रखेंगे कि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द रेड अलगा इज बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। दोनों मेल एंड फीमेल बोथ आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल गैमेट्स के द्वारा, नॉन मोटाइल गैमेट्स के द्वारा इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो रेड अलगा है उसमें कुछ गिलिडियम, कॉन्ड्रस, कुछ ऐसे उदाहरण हैं वो अगर बनाते हैं। और ये जो अगर है, इसके पहले भी एक वीडियो में मैंने बोला था कि जो अगर है वो एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। गिलिडियम, कॉन्ड्रस, ये अगर को बनाते हैं। अगर, व्हाट इज अगर? अगर इज अ पाउडरी प्रोडक्ट, आटे जैसा, आटा और इसमें पानी डाल दिया तो ये उसको सोख लेता है और एक सॉलिड बन जाता है, जस्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म। और उसको कई कामों के लिए लेबोरेटरी में, माइक्रोबायोलॉजी के लैब में, टिश्यू कल्चर के लैब में, फंगस ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होते हैं, छोटे छोटे पौधे बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज एक्टिंग एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। इवन इस अगर को आजकल तो हम आइसक्रीम में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अगर इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रेड अलगा, गिलिडियम का एक प्रोडक्ट है। अगर एक सफेद पाउडर मिलता है, रेड अलगा का सफेद पाउडर मिलता है। रेड अलगा के अलग अलग जो उदाहरण है वो हम देखेंगे। इट इज पॉलीसाइफोनिया। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द रेड अलगा? एग्जांपल्स: पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, गिलिडियम, कॉन्ड्रस। These are all the examples of red alga. So red alga is moreover present in oceans. वो ज़्यादातर वेजिटेटिव मतलब रिप्रोडक्शन का तरीका उनका फ्रेगमेंटेशन है, वेजिटेटिव बॉडी उसकी डिवाइड होती है। और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस थोड़े से इनके कॉम्प्लेक्स है क्योंकि काफ़ी हद तक ये समुद्र में रहते हैं, महासागरों में रहते हैं। इनका रिप्रोडक्शन का तरीका ज़्यादातर फ्रेगमेंटेशन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं दोस्तों, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो गैमेट इस्तेमाल होते हैं दे आर नॉन मोटाइल गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। इसकी खासियत ये है कि इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स भी नॉन मोटाइल माने नॉन फ्लैजिलेटेड, दे आर नॉट फ्लैजिलेटेड। फियोफाइसी में बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर, क्लोरोफाइसी में फ्लैजिलेटेड है लेकिन एक सिंगल। सो दिस इज रोडोफाइसी। रोडोफाइसी हमें एक फैमिली है जो डीप ओशियंस में भी मिलती है, लाल है। उसका लाल कलर R-फाइकोइरिथ्रिन की वजह से है। उसमें जो पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी है। उसका जो स्टोर्ड फूड है वो है फ्लोरिडियन स्टार्च व्हिच इज इक्वल टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। दिस इज ऑल अबाउट द रोडोफाइसी। जय हिंद, थैंक यू।